नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। उसकी स्टडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिनको हम नॉर्डिक स्टेट्स भी कहते हैं या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी कहते हैं। तो आज हमारा इन कंट्रीज़ के ऊपर डिस्कशन रहेगा। इन कंट्रीज़ का जो मेजर इनटेक है सितंबर का होता है। मैं बार बार रिपीट अपनी हर एक वीडियो में करता आ रहा हूँ। और इन कंट्रीज़ में अगर आपने जाना है एटलीस्ट 6 मंथ से लेकर 12 मंथ पहले आपने हमें संपर्क करना है। इसकी इतनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। एक ही पोर्टल होता है। जब इनके पोर्टल ओपन होते हैं तो पोर्टल ओपन होने के बाद तो एक एक डेढ़ महीने के लिए ये अपनी डेडलाइंस बताते हैं। जब डेडलाइन क्लोज़ होती है उसके बाद भी स्टूडेंट्स को दे आर गिविंग द अपॉर्चुनिटीज़ कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हुए हैं तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो यू कैन अपलोड द डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद भी आप अल्ट्रेशन एडिशंस कर सकते हैं पोर्टल के ऊपर। तो जब वो भी डेट्स कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फिर वो नोटिफिकेशंस भेजते हैं। और नोटिफिकेशंस का टाइम भी 2-2 महीने से लेकर 3-3 महीने का है। तो यहाँ का जो जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। इनका प्रोसीजर लाइक द सेम प्रोसीजर जैसे कि आपकी इंडियन गवर्नमेंट सेक्टर में कोई अपॉइंटमेंट होती ना, जहाँ आपको इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई जॉब मिलती है। पहले आपका प्री चलता है, फिर मेन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होती है, फिर मेडिकल होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही सिस्टम है। तो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है इट इज़ द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड आल्सो। तो मैं इन सब कंट्री को टच करूँगा। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि नॉर्वे के जो पोर्टल है अक्टूबर-नवंबर में ओपन होने वाले हैं। जिन बच्चों ने सितंबर 2022 में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, ये कंट्री कुछ समय पहले, आज से 3 या 4 साल पहले, जितनी भी ये चारों कंट्री थी टोटली फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। बट अभी इनमें से एक कंट्री की अभी भी जो स्टडी है वो फ्री है, नॉर्वे की। लेकिन आने वाले टाइम में नॉर्वे भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फ़ीस इंट्रोड्यूस करने वाली है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप आईटी में कुछ करना चाहते हैं तो फिनलैंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फिनलैंड में अगर आपने आईटी में अपनी बैचलर या मास्टर डिग्री करनी है, नर्सिंग में कुछ करना चाहते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शन इन फिनलैंड। क्योंकि नर्सिंग वाली हमारी बेचारी जीएनएम नर्सेज, बीएससी नर्सिंग वाली ऑप्शंस पूछती रहती हैं हमें, सर कोई ऑप्शंस बताइए हमारे लिए, क्या ऑप्शंस हैं अपना यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो अगर आप इन यूरोपियन कंट्रीज से जो मैंने ये बता दिया है, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड है आल्सो, ये चारों की चारों कंट्रीज़। अगर इनका आप पासपोर्ट की रैंकिंग भी चेक करते हैं तो इन पासपोर्ट की रैंकिंग यूएसए, ये कनाडा के पासपोर्टों से ऊपर मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप स्टडी करते हैं, इवन आईटी की स्टडी के अंदर इनके जितने भी प्रोग्राम हैं, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिनके अंदर पहले साल से ही इंटर्नशिप इंक्लूड है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इवन इसके अंदर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बच्चे को फ़ंड दिखाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट फंड भी आप इसका यहाँ पर अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले नॉर्वे से। नॉर्वे के जो अभी सितंबर के पोर्टल बहुत जल्द ओपन होने वाले हैं। फ्री स्टडी वहाँ की मैक्सिमम जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पर फ्री का आ जाता है क्वेश्चन, तो वहाँ पे ऑलवेज ये लेकर चलना है। तो कंपटीशन होता है, जैसे किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अभी जॉब लेनी है तो वहाँ पर आप ये देखिए कितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस पड़ती हैं। जो क्रीम बच्चे होते हैं तो वही बेचारे सिलेक्टेड होते हैं। तो इसी तरीके से ये है। तो अगर आपके परसेंटेज 65 या 65 प्लस है, आपका IELTS 6 या 6.5 बैंड है, तो आप इमीडिएटली अपना जो एडमिशन है नॉर्वे के लिए डालें। वहाँ पर आपको हर एक फैकल्टी में एडमिशन मिल सकता है अगर आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है। इवन अगर आप एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं, आप 40 साल के 45 साल के भी हैं, आपने मास्टर करनी हुई है, आगे भी अभी ऑलरेडी 2 मास्टर डिग्री की हुई है, इवन आप फिनलैंड में एडमिशन ले सकते हैं। इनका जो एडमिशन क्राइटेरिया है इन सब कंट्रीज़ का मैक्सिमम पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। हर एक चीज़ के आपको पॉइंट मिलते हैं। तो फर्स्टली दे आर गिविंग द पॉइंट्स अबाउट योर प्रीवियस स्टडी। उसके बाद आपके मोटिवेशन लेटर कैसा है, उसके बाद आपके रिकमेंडेशन के पॉइंट मिलते हैं, आपके एक्सपीरियंस के भी पॉइंट मिलते हैं। आपको कितना एक्सपीरियंस है, उस बच्चे को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं ये कंट्रीज़।
अभी नॉर्वे में एडमिशन आ जाता तो फ्री में जा सकते हैं। जितनी भी स्कैंडिनेवियन कंट्री है इसमें और प्लस पॉइंट क्या है, इन ऑल ऑफ दीज स्कैंडिनेवियन कंट्री यू कैन अकम्पनी विद योर स्पाउस एंड डिपेंडेंट, अपने जो बच्चे हैं उनके साथ जा सकते हैं। बच्चों की वहाँ पर जो एजुकेशन है वो फ्री टाइप की है, वहाँ के जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं। तो जो साथ में कंपनी पार्टनर है उसको फुल टाइम वर्किंग के राइट है जब वो अपना टैक्स नंबर वहाँ से ले लेता है। स्टूडेंट्स को भी पार्ट टाइम वर्क अलाउ है। इवन इन कंट्रीज़ में कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप पार्ट टाइम 25 घंटे कर सकते हो इन्हें भी। अभी नॉर्वे में एक ड्रॉबैक ये बता दूं कि यहाँ पर स्टूडेंट डिपॉजिट देना पड़ता है। स्टूडेंट डिपॉजिट क्या है, क्वेश्चन ये आता है। स्टूडेंट डिपॉजिट मीन्स ये है कि जैसे कनाडा के अंदर जीआईसी खुलता है, जर्मनी के अंदर ब्लॉक्ड अकाउंट है, न्यूजीलैंड के अंदर एफटीएस है, तो यहाँ पर बच्चे को अपना एक स्टूडेंट डिपॉजिट देना पड़ता है। स्टूडेंट डिपॉजिट कितने का है, इसको हम ये कहते हैं कि आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस साथ में कैरी करके ले जाने पड़ते हैं। लगभग 11 से 12 लाख रुपया आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा जब आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। तो यहाँ का जो एडमिशन सिस्टम सेम लाइक यूएसए जैसा है। यहाँ पर भी बच्चे ने जहाँ यूएसए में जैसे I-20 जनरेट होती है या जापान में COE जनरेट होती है, तो बच्चे को अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट साथ में भेजने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पर भी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन लगते हैं। जब एडमिशन आ जाता है तब बच्चे ने जाकर अपना ये स्टूडेंट डिपॉजिट देना है जो अपने लिविंग एक्सपेंसेस साथ में लेकर जाने हैं। तो ओस्लो इसकी कैपिटल है। अभी हम आते हैं डेनमार्क के अंदर। कोपेनहेगन इसकी कैपिटल है। डेनमार्क एक ऐसी कंट्री है यहाँ पर अगर स्टूडेंट 1 साल की अपनी ट्यूशन फीस किसी भी यूनिवर्सिटी में भेज देता है तो उसको अपने फंड दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। डेनमार्क के अंदर बच्चे को 6 मंथ का पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है। नॉर्वे में 1 ईयर का पोस्ट स्टडी परमिट है। डेनमार्क में भी अपनी स्पाउस एंड डिपेंडेंट बच्चों के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन डेनमार्क ने अभी एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है। वो 1 जनवरी से ये होगा कि जो बच्चे 1 जनवरी से डेनमार्क में जाएंगे वहाँ के जो एसोसिएटेड या एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ एसोसिएटेड है या एफिलेटेड है, उनमें वर्क परमिट अलाउ नहीं होगा। बट अगर आप वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं जो तो गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर आपको वर्क परमिट अलाउ है। आप आपको पोस्ट स्टडी परमिट अलाउ है। तो ये एक आने वाले टाइम में इंट्रोड्यूस होगा। तो डेनमार्क में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हम आपका एडमिशन करवा सकते हैं। अगर डेनमार्क के अंदर आप अपनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ की फ़ीस 9,000 यूरो से स्टार्ट होकर 15,000 यूरो तक की डिपेंड है। आप AP प्रोग्राम में जा रहे हैं जहाँ वहाँ पर टॉप अप BA या टॉप अप MBA करने के लिए जा रहे हैं, डिपेंड उस प्रोग्राम के ऊपर है। हर एक फैकल्टी में वहाँ पे एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो अभी आते हैं हम फिनलैंड। हेलसिंकी इसकी कैपिटल है। तो यहाँ पर भी बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं नर्सेज के लिए, IT प्रोफेशनल्स के लिए, इंजीनियरिंग अभी किसी भी स्ट्रीम में की हुई है उनके लिए। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हर एक स्कैंडिनेवियन कंट्री में है। बट अभी क्राउन इमिग्रेशन को कहो कि सर मुझे जॉब दिलवाएं तो वो मैं नहीं दिलवा पाऊँगा। जॉब कहीं पर भी हम भेजेंगे तो बच्चे को खुद जाकर सर्च करके ही लेनी पड़ेगी। तो इन कंट्री में जब भी जाना है 6 मंथ एटलीस्ट मिनिमम पहले कॉन्टैक्ट करिए। अगर 1 साल पहले आते तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम मैक्सिमम बच्चे को ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फेब के भी इंटेक्स हैं बहुत लिमिटेड। सिर्फ फेब में अगर वहाँ 100% यूनिवर्सिटीज़ सितंबर में होती है तो फेब में सिर्फ आपको 20-30% यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी और बहुत ही लिमिटेड प्रोग्राम्स मिलेंगे। उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है अगर आप फेब इनटेक के लिए भी इन कंट्रीज़ के लिए इंटरेस्टेड है, एक्सेप्ट नॉर्वे। नॉर्वे में नहीं मिल पाएगा, बाकी 3 कंट्रीज़ में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो फिनलैंड पहले ही बहुत मशहूर है एजुकेशन के नाम से, चाहे आप IT को लेकर चले। इवन फिनलैंड के अंदर जितने भी मैक्सिमम प्रोग्राम्स में आप एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम में फ्रॉम द फर्स्ट ईयर आपको यहाँ पर इंटर्नशिप इंक्लूड है। तो फिनलैंड में एक और भी बहुत बढ़िया बेनिफिट है कि अगर इवन आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, इवन दैट आप IT में भी एडमिशन ले सकते हैं। वो दे आर नॉट बॉदर्ड बैचलर आपने किस स्ट्रीम में की हुई है, +2 किस स्ट्रीम में की है और बैचलर अभी आप कौन सी स्ट्रीम में करने के लिए जा रहे हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है फिनलैंड के अंदर।
तो दूसरा फिर हमारे पास आता है स्वीडन। स्वीडन के अंदर भी हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। तो स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है। तो अभी इनके ये सब कंट्रीज़ के सितंबर वाले इनटेक के वीज़ाज़ की जो वीज़ाज़ आ रहे हैं जिनके हमने अप्लाई किए हुए हैं, जितनी भी सारी की सारी जो मैं कंट्रीज़ आपको बता रहा हूँ, तो इस कंट्री में भी आप अपनी स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों को ले जा सकते हैं। इवन स्वीडन के अंदर आपका मेडिकल भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का फ्री है। अगर आप 1 साल के प्रोग्राम में वहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बच्चों को ले जा सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री है। तो स्वीडन जैसी कंट्री भी बहुत अच्छी कंट्री है। अभी आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको चारों में से कौन सी कंट्री में अपना एडमिशन और वीज़ा डालना चाहिए जहाँ पर आपको मैक्सिमम चांसेस हो। तो क्राउन इमिग्रेशन के पास लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं। हर एक कंट्री आपका बजट देखने के बाद, कुछ इनमें से कंट्रीज़ आपके 6 मंथ ओल्ड फंड मांगती हैं, कुछ कंट्रीज़ आपके 1 डे ओल्ड फंड भी एक्सेप्ट करती हैं, कुछ कंट्रीज़ अगर आप फंड थर्ड पार्टी के या अपने पेरेंट्स के दिखाते हैं एक्सेप्ट करती हैं, कुछ कंट्रीज़ में बच्चे ने फंड वो अपने ही अकाउंट में दिखाने पड़ते हैं। कुछ कंट्रीज़ का स्टडी जो पोस्ट स्टडी परमिट 6 मंथ का है। कुछ कंट्री में ऐसे भी प्रोविज़न है कि आप आफ्टर 1 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इन्हीं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में। एजुकेशन सिस्टम अगर देखते हैं तो दीज आर द बेस्ट सिस्टम इन ऑल ऑफ दी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। अगर आपका मोटो या आपका एम इन कंट्रीज़ में पढ़ने का है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी बिल्कुल हेल्प कर सकती है। क्राउन इमिग्रेशन के पास लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं। इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर है और मैं डेली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल के ऊपर डालता रहता हूं। अगर आप मेरी डेली इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।